एक अमेरिकन जो कि साउथ अफ्रीका में ही बसा हुआ था, अचानक से उनके अंदर जंगली जानवरों के प्रति बेइंतहा प्यार उमड़ पड़ा। और ये प्यार सिर्फ उनकी तरफ से नहीं था। जंगली हाथी जो कि उनके मरने के बाद भी 2 दिनों तक उनके घर के बाहर खड़े रहे। इससे पता चलता है कि जंगली जानवर भी कितने भावुक हो सकते हैं और उन हाथियों के दिल में वह आदमी किस गहराई तक समा गया था। तो ये कहानी है एंथनी की। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। एंथनी का जन्म जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके दादा जो कि इंग्लैंड में खदान में काम करते थे, 1920 के दशक में सोने की खदानों में काम करने के लिए इस क्षेत्र में आ बसे थे। उनके पिता जो कि बीमा व्यवसाय चलाते थे, दक्षिण अफ्रीका में नई शाखाएं खोलने में व्यस्त रहते थे। इसके वजह से उनका परिवार ज्यादा दिनों तक एक जगह पर नहीं रहता था। कारणवश एंथनी का पालन पोषण ग्रामीण रोडेशिया, जो कि अब जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है, वहां और जाम्बिया, मलावी जैसे जगहों पर हुआ और बाद में वे जुलूलैंड, साउथ अफ्रीका में बस गए। एंथनी ने अपना करियर भी बीमा क्षेत्र से शुरू किया था, लेकिन बाद में रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने जुलू जनजाति के लोगों के साथ काम करना शुरू किया और 1990 के दशक के मध्य तक अफ्रीकी जंगलों के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर बदलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्वाज़ुलु नटाल में 5000 एकड़ में फैले थुला थुला गेम रिजर्व को खरीदा और एक संरक्षणवादी के रूप में अपना नया जीवन शुरू किया। उन्होंने थुला थुला को मूल रूप से एक निजी गेम रिजर्व के रूप में खरीदा था ताकि अफ्रीकी वन्य जीवों और प्राकृतिक आवास की रक्षा की जा सके। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही थुला थुला उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। थुला थुला एक जुलू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शांत हो जाओ या शांति। यह एक सांत्वना देने वाला शब्द है जो अक्सर किसी को शांत कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह नाम लॉरेंस एंटनी ने अपने गेम रिजर्व के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वह जगह शांति और संरक्षण का प्रतीक बन सके, न केवल जानवरों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। इसी दौरान कुछ जंगली हाथी जो अपने बाड़े से निकल गए थे, उत्तरी मपुमालांगा क्षेत्र में तबाही मचा रहे थे। वे रिहायशी इलाकों में घुसकर निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके कारण स्थानीय लोग वहां रहना नहीं चाहते थे। तब दक्षिण अफ्रीका के प्रांतीय संरक्षण प्राधिकरण क्वाज़ुलु नटाल वाइल्ड लाइफ ने एंथनी से संपर्क किया और उनसे हाथियों को थुला थुला में रखने का अनुरोध किया। उनसे 9 हाथियों के एक झुंड को बचाने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया था। हाथियों के साथ कोई पूर्व अनुभव ना होने के बावजूद भी एंथनी ने सहमति दी और यह रिस्क लिया, यह जानते हुए कि उनके पास मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने झुंड की मुखिया से अपने स्वर और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से संवाद करने की कोशिश की और अंततः उन्हें बचाकर थुला थुला ले आए। समय के साथ वे एलिफेंट विस्पर के नाम से मशहूर हो गए। अब उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सिर्फ वन्य जीव ही नहीं बल्कि स्थानीय गरीब लोग भी उनकी मदद के हकदार हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न दोनों को इस तरह जोड़ा जाए कि वन्य जीव का संरक्षण हो और स्थानीय गरीब लोगों को भी इसमें लाभ मिले। 2003 में उन्होंने एक संरक्षण समूह की स्थापना की जिसका नाम रखा गया द अर्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनके प्रयासों से 2 नए रिजर्व की स्थापना भी हुई, रॉयल जुलू बायोस्फीयर जुलूलैंड में और मायुबुए गेम रिजर्व जिम्बा में। इनका उद्देश्य था कि स्थानीय जनजातियों को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के जरिए आमदनी का जरिया मिले। एंथनी की शादी फ्रांसुआ मॉल्बी से हुई थी और वे थुला थुला गेम रिजर्व में ही रहते थे। उनके 2 बेटे हैं। एंथनी को अपने परिवार के तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग मिला इन कामों में, तभी जाकर वो इतने अच्छे काम में इतने आगे बढ़ पाए। 2003 में ही एक और घटना घटी जिसने एंथनी को इंटरनेशनल पहचान दिलाई और वह घटना थी बगदाद चिड़ियाघर से जुड़ी। उन्हें खबर मिली कि बगदाद चिड़ियाघर पूरी तरह से तबाही के कगार पर है, युद्ध, लूटपाट और उपेक्षा के कारण। यह जानना जरूरी है कि जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तब बगदाद एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। चिड़ियाघर के कर्मचारी जान बचाने के लिए भाग गए थे क्योंकि लगातार बमबारी और गोलियां चल रही थी। इन अफरा तफरी में लुटेरे चिड़ियाघर में घुस गए
जानवरों को गोली मारी गई, उन्हें खा लिया गया या चुरा लिया गया। पिंजरे तोड़ दिए गए और बाड़ों को नष्ट कर दिया गया। कई जानवर भूख प्यास से मर गए क्योंकि उन्हें कई दिनों तक खाना पानी देने वाला कोई नहीं था। यह जानना जरूरी है कि बगदाद चिड़ियाघर मध्य पूर्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर था। जब एंथनी को यह खबर मिली तो उन्होंने बिना किसी देरी के अपने निजी प्रयासों से बगदाद के लिए रुख किया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि मूल रूप से 700 जानवरों में से सिर्फ 35 ही जीवित बचे थे। बाकी या तो बमबारी में मारे गए थे या लूट लिए गए थे या फिर भूख प्यास से मर गए थे। जो बचे थे वे ज्यादातर बड़े जानवर थे, जैसे भालू, लकड़बग्घा, शेर और बाघ। युद्ध के इस अराजक माहौल में एंथनी ने चिड़ियाघर की रक्षा के लिए भाड़े के लिए सुरक्षा कर्मियों की मदद ली और कुछ लौटे हुए कर्मचारी के साथ मिलकर जानवरों की देखभाल शुरू की। 2 मार्च 2012 को एंथनी दुनिया छोड़ गए। एंथनी की मृत्यु के 2 दिन के भीतर 21 हाथियों का वह झुंड जिसे उन्होंने बचाया और जिनसे उनका गहरा रिश्ता था, लगातार 2 दिन तक चलकर उनके घर पहुंचा। वे घंटों तक चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे धीरे शोक की आवाजें निकालने लगे, जैसे उन्हें पता हो कि एंथनी अब नहीं रहे। वर्षों तक उनकी मृत्यु की सालगिरह पर यही झुंड हर साल उनके घर आता रहा। किसी ने इन हाथियों को यह खबर नहीं दी थी, फिर भी उन्हें पता चल गया था। न जाने ये कैसा रिश्ता था एक इंसान और उन जानवरों के बीच, जो बिना बताए और बिना समझाए सब कुछ समझ जा रहे थे। एंथनी अपने अनुभवों को किताबों में भी दर्ज करते थे। उनकी लिखी हुई किताब कई भाषाओं में मिलती है, जैसे कि बेबीलोन आर्क, बगदाद चिड़ियाघर को युद्ध के समय बचाने की सच्ची कहानी, द एलिफेंट विस्पर, हाथियों के झुंड के साथ उनके रिश्ते और साहसिक अनुभवों की दास्तान, द लास्ट राइनोज, कांगो के जंगलों में बचे हुए नॉर्थ व्हाइट राइनो को बचाने की कहानी। तो ये थी लाइफ स्टोरी लॉरेंस एंटोनी की। अगर कहानी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।